अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जमात दहम के तारीख़ के छठे सबक तफरीह के ज़राए और तारीख़, इसके पहली वीडियो में आप तमाम का इस्तक़बाल है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आता होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले जानते हैं कि तफरीह क्या होती है। तफरीह यानी कि तफ़न तबा की बातें, यानी तफरीही वसाइल, मुख्तलिफ़ मशाग़िल, खेल, नाटक, फ़िल्म के तफरीही ज़राए, तहरीर व मुताला, इन तमाम आदतों से हम क्या करते हैं, अपने आप को फ़रहत महसूस हो ऐसे काम करते हैं, खुशी महसूस हो जिसमें, उसे तफरीह कहते हैं। सबसे पहले इसके कुल 5 नुकात है जिसका हम मुताला करने वाले हैं। 6.1 तफरीह की ज़रूरत, 6.2 अवामी नाटक, 6.3 मराठी थिएटर, 6.4 भारतीय फ़िल्मी दुनिया, 6.5 तफरीही शोबे में रोज़गार के मौक़े। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम 2 हिस्सों का मुताला करेंगे। तफ़न तबा की बातें यानी तफरीही वसाइल, मुख्तलिफ़ मशाग़िल, खेल, नाटक, फ़िल्म के तफरीही ज़राए, तहरीर व मुताला पर मुबनी आदतों वगैरह का शुमार तफरीह में होता है। सबसे पहले देखेंगे तफरीह की ज़रूरत। उम्दा दर्जे की खालिस तफरीह इंसान की बेऐब नशोनुमा के लिए बहुत अहम होती है। यानी इंसानी नशोनुमा में तफरीह एक अहम किरदार अदा करती है। तफरीह लगी बंदी ज़िंदगी की उकताहट को दूर करके दिल को ताज़गी, सुकून, जिस्म को जोश, वलवला और काम करने की क़ुव्वत फ़राहम करने का काम करती है। यानी तफरीह करने से क्या होता है, लगी बंदी ज़िंदगी में जो उकताहट है, जो हम महसूस करते हैं, तो उसे दूर करने का मौका मिलता है। दिल को ताज़गी बख्शती है, सुकून मिलता है, जिस्म को जोश व वलवला मिलता है, काम करने की क़ुव्वत मिलती है। खेल कूद और मशाग़िल के ज़रिए शख्सियत का इर्तिक़ा होता है। भारत में अहद क़दीम और अहद वस्ता में त्यौहार, तक़रीबात, खेल, रक़्स व गुलकारी वगैरह जैसे तफरीह के वसाइल हुआ करते थे। देखिए ज़माने क़दीम में खेल कूद के मशाग़िल जैसे कि ओलंपिक गेम्स वगैरह जो यूनान में होते थे, वैसे ही घुड़दौड़ वगैरह भी होती थी। भारत में भी अहद क़दीम से और अहद वस्ता में त्यौहार, तक़रीबात, खेल कूद, रक़्स, गुलकारी का वसाइल मौजूद है। इसमें एक बहुत ही उम्दा मिसाल है क़ुतबुद्दीन ऐबक की। कहा जाता है कि वो पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरा था और उसका इंतकाल हो गया था। जदीद ज़माने में बेशुमार तफरीही वसाइल मैसर हैं। चलिए देखते हैं। तफरीह की हस्ब ज़ैल 2 किस्में हैं, सरगर्मी असास और गैर सरगर्मी असास। किसी सरगर्मी में किसी शख्स की जिस्मानी और जहनी शमूलियत सरगर्मी असास तफरीह कहलाती है। ऐसी तफरीह जिसमें कोई शख्स खेल कूद में बनफ्स नफीस खुद शामिल होता है, सरगर्म होता है, तो उसे सरगर्मी असास तफरीह कहते हैं। जैसे कि दस्ती पेशा, खेल, ये सरगर्मी असास की मिसालें हैं। और गैर सरगर्मी असास क्या होता है, आम तौर पर हम जिसे बैठकर सिर्फ देखते हैं, तमाशबीन बन जाते हैं, तो वो गैर सरगर्मी असास है। जैसे कि जब हम खेलों के मुकाबले देखते हैं, मौसीकी सुनते हैं या फ़िल्में देखते हैं, तो इसे हम गैर सरगर्मी असास तफरीह में शुमार करते हैं। इसमें हम सिर्फ तमाशबीन होते हैं। दूसरा 6.2 का है अवामी नाटक। इसकी शुरुआत करते हैं। कठपुतलियों का खेल। मोहनजोदारो, हड़प्पा, यूनान और मिस्र की खुदाई के दौरान मिट्टी की गुड़ियों के वाक़यात मिले हैं। देखिए मोहनजोदारो और हड़प्पा ये वादी सिंध की तहज़ीब के 2 अहम शहर माने जाते हैं, जहाँ पर 1912 से 1921 के दरमियान खुदाई हुई थी। यूनान और मिस्र की खुदाई में भी मिट्टी की गुड़ियों के वाक़यात मिले हैं। गुमान है कि इन्हें कठपुतलियों के खेल में इस्तेमाल किया जाता होगा। अब देखिए ये जो है, ये कठपुतलियों के एक नमूना यहाँ पर नज़र आ रहा है इस तस्वीर में। आमतौर पर जो कठपुतलियों का खेल होता है, ये बहुत ज़माने क़दीम से खेला जाता रहा है। इसमें पंचतंत्र और महाभारत में भी इस खेल का जिक्र मिलता है। क़दीम भारत में ऐसी कठपुतलियाँ बनाने के लिए लकड़ी, ऊन, चमड़ा, जानवरों के सींग और हाथी दांत का इस्तेमाल किया जाता था। राजस्थानी और जनूबी भारत इस खेल के 2 तरीक़े हैं। पुराने ज़माने में कैसे बनाई जाती थी कठपुतलियाँ? लकड़ी से, ऊन, चमड़ा, जानवरों के सींग, हाथी दांत वगैरह से। इसके 2 किस्में कौन से तरीक़े? राजस्थानी और जनूबी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आसाम, मगरबी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, ये कठपुतली के फ़न में ये रियासतें अहम किरदार अदा करती है। यहाँ पर ज़माने क़दीम से ही कठपुतली के खेलों का मुज़ाहरा करने वाले फ़नकार मौजूद हैं।
इस तफरीही हुनर को स्टेज पर कामयाब बनाने के लिए इसके नाजिम का बासलाहियत होना बहुत ज़रूरी है। नाजिम कौन होता है? जो नज़्म करता है, यानी बहुत बेहतर तरीक़े से कठपुतली का खेल दिखा सकता है, उसे नाजिम कहते हैं। यानी उसमें उसका बहुत ज़्यादा महारत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें छोटा स्टेज, रोशनी, आवाज़ का इशारती इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, ये भी सवालिया पर्चे में इससे पहले आया था, उसका जवाब देखते हैं। ये कठपुतली की 4 किस्में हैं: साया कठपुतली, दस्ती कठपुतली, लकड़ी की कठपुतली और डोर वाली कठपुतली। ये चारों आप इसका वेब खाका आया था, इसे आप जवाब में लिख सकते हैं। अगला देखते हैं दशावतारी ड्रामे। दशावतारी ड्रामे क्या है? दशावतारी यानी 10 अवतार वाला। अब ये 10 अवतार वाला ड्रामा है, महाराष्ट्र का अवामी फ़न है। अब जिसके तजुर्बात कोकण और गोवा में भी किए जाते हैं। ये उमूमन सबसे पहले शुरुआत इसी कोकण से ही हुई थी। दशावतारी नाटक में मत्स्य, कौवर्रम, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कालकी, ये 10 अवतार है, जिसके बारे में यहाँ दशावतारी यानी कि 10 अवतार वाली। तो 10 अवतार वाला ये नाटक है, जिसमें मत्स्य, कौवर्रम, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कालकी, इनका जिक्र आता है। नाजिम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करता है। दशावतारी ड्रामों में किरदारों की अदाकारी, इनका मेकअप, पोशाक रिवायती तर्ज के होते हैं। देखिए, ये ड्रामे ऐसे ख़ास ड्रामे हैं जिसमें मेकअप और पोशाक को बहुत अहमियत हासिल है, जो रिवायती होती है। ड्रामे का ज़्यादातर हिस्सा मंजूम यानी नज़्म के ज़रिए पेश किया जाता है। कुछ मुकालमे किरदार के खुद साख्ता होते हैं। देवी देवताओं के लकड़ी के नकाब यानी मास्क इस्तेमाल किए जाते हैं। और ड्रामों का अख्तिताम हांडी फोड़कर, दही बाँटकर और आरती के साथ होता है। ड्रामों का अख्तिताम कैसे होता है? हांडी फोड़कर, दही बाँटकर और आरती के साथ। ये एक तस्वीर है दशावतारी ड्रामे की। 18वीं सदी ईस्वी में श्यामजी नाइक काले ने दशावतारी ड्रामे दिखाने वाला एक ग्रुप तैयार किया था। इस ग्रुप को लेकर वो महाराष्ट्र भर में घूमते थे। 18वीं सदी में सबसे पहले श्यामजी नाइक काले ने इसका शुरुआत की थी। अब विष्णुदास भावे ने दशावतारी ड्रामे में तकनीक का नयापन लाया और देवमालाई ड्रामे पेश किए, जिसकी वजह से मराठी ज़बान में इसको काफ़ी अहमियत हासिल हो गई और इसकी काफ़ी मकबूलियत भी हुई थी। भजन, अब देखते हैं भजन क्या होता है। झांझ, मृदंग या पखवाज वगैरह साजों के साथ खुदा की हमद और जिक्र पर मुबनी नज़्म को भजन कहा जाता है। भजन की 2 किस्में हैं, चक्री भजन और सोंगी भजन। यानी भजन जो है कैसे वो बजाया जाता है? झांझ, मृदंग और पखवाज से। और 2 किस्में कौन सी है? चक्री भजन और सोंगी भजन। चक्री भजन कौन सा है? बगैर रुके मुसलसल दायरवी शक्ल में झूम झूम कर घूमते हुए भजन कहना चक्री भजन कहलाता है। आमतौर पर दायरवी शक्ल को मराठी में चक्री भी कहा जाता है। सोंगी भजन हिंदू मजहबी अक़ीदे के मुताबिक किसी देवता के अक़ीदतमंद का किरदार मुकालमे की शक्ल में पेश करना सोंगी भजन कहलाता है। सोंगी बना है स्वांग से, स्वांग यानी भेष बदलना। तो यहाँ पर अक़ीदतमंद क्या करता है? देवी देवता का भेष बदलकर सोंगी भजन गाता है। बाद के दौर में संत तुकडोजी महाराज ने खंजरी भजन यानी दफ के भजन को बहुत मकबूल किया, बना दिया था। शुमाली भारत में संत तुलसीदास, महाकवि रवि सूरदास, संत मीराबाई और संत कबीर के भजन मशहूर हैं। ये याद रखिए, संत तुकडोजी महाराज जो है ये खंजरी भजन बजाते थे। और उसके बाद शुमाली भारत के जो संत हैं इसमें तुलसीदास, कवि सूरदास, संत मीराबाई और संत कबीर। कर्नाटक में पुरंदरदास और भोदेंद्र गुरुस्वामी, त्यागराज वगैरह, ये तीनों जो है ये कहाँ के? कर्नाटक के। पुरंदरदास, भोदेंद्र गुरुस्वामी, त्यागराज। गुजरात में संत नरसिंह मेहता ने भक्ति फ़िरक़े की तबलीग की थी। महाराष्ट्र में संत नामदेव ने वारकरी फ़िरक़े के ज़रिए भजन और कीर्तन को फ़रोग़ दिया। वारकरी फ़िरक़े ने नाम स्मरण यानी ज़िक्र के एक किस्म के तौर पर भजन को शोहरत बख्शी। अब कीर्तन क्या होता है? रिवायत के मुताबिक नारद मुनि को कीर्तन का बानी माना जाता है। यानी कीर्तन का बानी कौन है? नारद मुनि। संत नामदेव को महाराष्ट्र का अव्वलीन कीर्तनकार माना जाता है। इनके बाद दीगर संतों ने इस रिवायत को फ़रोग़ दिया। कीर्तनकार को हरिदास या कहानी गो बाबा कहा जाता है। कीर्तनकार का लिबास, इल्म, तकरीर, गुलकारी, मौसीकी, रक़्स और लतीफ़ों पर ज़्यादा तवज्जो देने पड़ती है। इसमें बहुत सारी सिफ़ात होने चाहिए। यानी कीर्तनकार कोई ख़ास आदमी होता है, आम आदमी नहीं होता। आम तौर पर कीर्तन जो है मंदिर में या मंदिर के अहाते में किया जाता है।